आरती हो। खेल कुछ समझ में नहीं आता, अब अंदर जब चलो तो समझ में सब आ जाता कि सही आरती क्या है। सही आरती तो इसकी करना चाहिए था, ये जिस्म की शरीर क्या। जब आप लिंग शरीर में जाओ तो फिर अपने लिंग शरीर से वहां जो लिंग शरीर में रहते हैं उनकी आरती करवाओ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव, क्योंकि वो आगे राजा है, मतलब एक कार गुजार, तो मतलब ये है कि आप वो सुनते हैं वहां लिंग शरीर में जाकर उनकी आरती करते। ऐसे ही ऊपर जाओ तो सूक्ष्म शरीर में, तो फिर आप सबके सब मिलकर के उनकी भगवान की, जो भगवान है तीन लोग के वाले, उनकी आरती करना उस शरीर में। और फिर जब कारण शरीर में जाओ तो वहां सब सुरते ब्रह्म की आरती करना है, सबकी सन्मुख दर्शन, सामने दर्शन होगा, आरती करे उस शरीर से। तो जो कारण शरीर है, सब देख पास रूप रस गंध, ये पर्दा है, उसमें बैठ करके उसके आरती हो। क्यों? वो भी पर्दा पहने हुए, वो भी उसी पर्दे में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये उसमें है। जब उन्होंने अपनी धार पे उतार लिया तब फिर उसको ये जानकारी हुई कि शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। उसके पहले जब शब्द रूप थी तो उसे कोई बोध नहीं था, वो तो शब्दी रूप थी, वो तो दूसरों को खुराक खुद ही दे रही थी, तब शब्द रूप थी। तो हर जगह पर अच्छा, जब सूरत निकल जाएगी चारों शरीरों से तो शब्द रूप हो जाएगी, तो सत शब्द का थाल बना, तब फिर उस शब्द के वो से फिर वो आरती करते हैं। और उसमें सब रस है, उस शब्द में सब रस है, वो तो अमृत से भरा हुआ खजाना है। अब वो देखने के योग है, अब वो जो देखते हैं और पीते हैं, स्नान करते हैं, और क्या वर्णन किया जाए। महात्माओं ने तो खाली इशारा कर दिया, ये सब तुम्हारी चाल पर निर्भर रखा कि तुम चलोगे और वहां सब अपनी आंख से देखोगे, ये रखा। और वैसे बाकी उनके सब इशारे। बोलो। शब्द स्वरूपी गुरु दया करे, दीना अगम लखा। कहते भाई वहां शब्द स्वरूपी विराजमान है और वो वहां दया करते हैं शब्द शब्द के साथ। कहते हैं कि अगम कहा, मतलब ये वेद वहां दे देते हैं कि चलो वो शब्द आ रहा है, तुम अगम के शब्द में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि ये शब्द अगम का नहीं है, ये सत्य शब्द है, जिसकी मतलब है कि आप थाली बना करके उसकी आरती करोगे तब वो भेद मिलता है उसका। जब सूरज शब्द में लय हो जाएगी, उसका रूप बन जाएगी, तब आरती का इजहार वो तब दिखाई देता है उसका। सब आरती हंस करते सब पुरुष की आरती, जो महापुरुष से अधिष्ठाता है। बहुत शोभा है। इतना बड़ा उसका महल कहो कितना सुंदर, या किसी महल में सारे संसार में सजाते रहिए आप, कुछ नहीं ऐसा महल सजा हुआ है कि वो देखने की योग है। लेकिन वो है किस का, सब सुरते हैं, सब रूहों का खेल है, सब चेतन जीवात्मा है, उन्हीं का सब ऐसी सजावट है। ऐसा महल सुरतों का बना हुआ, महल सुरतों के बने हुए, और इतने बड़े बड़े महल लंबे चौड़े बने हुए कि तुम्हारा संसार अगर वहां चला जाए तो ये बालू का कण भी नहीं है, कण, ये कण भी नहीं है सारा संसार, ये बालू का। ऐसा वहां पर ऐसे महल वहां उस सतपुरुष के वहां पर। अब यह है कि तो अंदर में आरती होगी, बाहर बोलो। अनाद धुन घंटा बजे। अब वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ऊपर से वेदवाणी हो रही, पहले क्या सुनाई देगा? घंटा। जब आप बैठोगे भजन पर तो आपको घंटे का सबसे छोटा रूप झींगर का, झींगुर झींगुर बहुत बारीक, और आपको सुनाई देता है। तो आप उसका भेद तो जानते नहीं हो कि भाई उसी का एक छोटा रूप है
क्यों ऐसा सुनाई दिया कि पर्दा पड़ा है, कान बंद है। तो उसकी छोटी सी आवाज जब हम ध्यान देते हैं कान लगा करके तो सुनाई देती है। अच्छा, उसी को लगातार सुनने लगो तो वही आवाज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल बारीक, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 और बड़ी आवाज हो जाएगी। जैसे भृंगी होता है और बोलता है वैसी आवाज, और फिर उसी में सुनते 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 घंटा बजने लगेगा। घंटा बजने कहते हैं सब दरवाजे पर हो रहा, घंटा बजता है। अब उसके द्वार पर तो सब घंटा बज ही रहे, वहां जहां उसका मंदिर है वो तो बड़ा आलीशान, सहदल कमल में बड़ा आलीशान मंदिर है, और यहाँ किसी चित्रकारी में नहीं आ सकता, ऐसा महल है। लेकिन महापुरुष जो है जैसा है वैसा तो वो इशारा कर देंगे, लेकिन चित्रकारी में नहीं आएगा। अब आप उसका ईंट पत्थरों की चित्रकारी में लाना चाहते हो नहीं, तो बहुत बड़ा वो तो श्याम सुंदर उसका नाम ही है, बहुत ही अद्भुत सुंदर, लेकिन है उनका सूक्ष्म शरीर, उसमें वो विराजमान उसमें बैठे हुए, लेकिन सुंदरता। बड़े बड़े लोग यहाँ धोखा खा गए और कहते हैं कि यही अपार है बेनचा है, लेकिन ये अपार और बेनचा नहीं है, ये तो पहला मुकाम है। तो घंटा बज रहे जोर शोर के साथ और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा आनंद मंगल में, लेकिन अब द्वार तुम्हारा खुले तब तो, अब दरवाजा ही तुमने छोड़ दिया हो तो सुनाई कहां से देगा। अब कोई वेदी मिल जाए तुमको बैठाए और तुम कम से कम 2-4 महीने कुछ करो तो सुनाई देने लगे, अब तुम कुछ करते ही नहीं, क्या किए, और जो जो करने लगे उनको सुनाई देने लगे। बोलो, अब इन सब चीजों से यह पता चलता है कि पिछले महात्मा भी आते रहे और उन मुरीदों को, उन प्रेमियों को, सेवकों को प्राप्त भी कराते रहे। बोलो, ओंकार मंडल बधा मेघनाथ गर्जन। अब कहते हैं कि भाई ओंकार ओम, ऊपर में त्रिपुटी मंडल है, कहते हैं कि उधर से गर्जन हो रही है, बहुत घोरशोर होता है, इतनी गर्जन होती है कि सारे संसार के आप अणु परमाणु बम बना दो।